नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक परीक्षा का यहाँ प्रैक्टिस नंबर 1 है, यानी कि प्रैक्टिस सेट। अब जो 10 दिन का समय बचा है उसमें लगातार हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, क्योंकि इतने दिनों तक जो है हम लोगों ने जो अलग-अलग टॉपिक पर चर्चा किया है वो तो किया है, लेकिन अब जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का जो 15 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाला था वो कैंसल हो गए हैं, लेकिन एक नया नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया है जिसके माध्यम से 29 अक्टूबर 2023 को आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि रविवार पड़ रहा है। ठीक है? आप लोग अपने प्रोफ़ाइल में जाकर उसका मैं जो एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर सकते हो और कितना समय है आपका जो टाइमिंग है उसको भी ध्यान में रखकर आप मतलब उसकी जानकारी रख सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पर देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट कैसा होगा उस चीज़ को पहले समझ लो। यहाँ पर मैं ना आपको प्रश्न बताऊँगा, फिर उसके 4 ऑप्शन बताऊँगा। आपके पास जो है 4 या 5 सेकंड या 6-7 सेकंड का समय आपको मैं दूँगा। तो आप जो है अपने हिसाब से एक बार लगा के देखना, ठीक है? अपने हिसाब से एक बार लगा के देखना कि हाँ, शायद ये हो सकता है, फिर जाके मैं आंसर को बता दूँगा, ठीक है? मैं अलग से कोई पीडीएफ ये नहीं दे रहा हूँ, ना अलग से कोई च ऑनलाइन टेस्ट मैं नहीं ले रहा हूँ। बस यही है कि आपको जो प्रश्न बताऊँगा, फिर ऑप्शन बता दूँगा, फिर उसमें से आपको कुछ समय मिलेगा जिसमें आपको बताना है। उसके बाद तो मैं ऑप्शन ही आपको बताने वाला हूँ, उसके आंसर बता दूँगा आपको, ठीक है? तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। छत्तीसगढ़ में बहुत सारा वैकेंसी है, लगातार हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट को भी देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न, अच्छा ध्यान से समझना। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन-सा है? कौन-सा है वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला? ऑप्शन है राजनांदगाँव, बीजापुर, कोरबा, सरगुजा। इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ कोरबा रहेगा। कई लोग ये कन्फ्यूजन मत हो जाना कि यहाँ पर आंसर राजनांदगाँव रहेगा, क्योंकि राजनांदगाँव का अभी वर्तमान में 3 यानी कि 2 अलग-अलग पार्ट और हो गए हैं। तो उस दृष्टिकोण से अब राजनांदगाँव नहीं आएगा। कोरबा ही इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है? यहाँ पर देख लेते हैं कोरबा की वर्तमान जो क्षेत्रफल है वहाँ 7145.4 वर्ग किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है? अगर छत्तीसगढ़ की यहाँ पर मैं कुछ अतिरिक्त भी जानकारी बता रहा हूँ ना, उसको भी आप लोग नोट करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपको 30 प्रश्नों में से कम 50 प्रश्नों तक से आपको क्वेश्चन आंसर बता सकूँ। छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है वह कितना है? 1,35,194 वर्ग किलोमीटर, या कभी-कभी जो है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर लिखा रहता है। ठीक है? यहाँ पर पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 177 है, 250 है, 210 है या 196 है। सही जवाब आ जाएगा इनका 250 रहेगा, यानी कि 250 छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में तहसीलों की संख्या है। मैंने आपको जो करंट अफेयर बताया था उसी प्रश्न में से है। ठीक है? अब इसके बारे में कुछ जानकारी भी दे देते हैं कि राज्य जब गठन किया गया था छत्तीसगढ़ में, उस समय तहसीलों की संख्या 96 थी, लेकिन वर्तमान में 250 तहसील है। अगर बात आता है राजस्व अनुविभागी का, तो छत्तीसगढ़ में अभी राजस्व अनुविभागी है 122 है। ठीक है? तीसरा प्रश्न, राज्य के कितने जिले जो दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती हैं? तो राज्य में अभी 33 जिले हैं, उसमें से आपको ये बताना है कि कितने जिले हैं जो कि दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती हैं। ऑप्शन है 11, 10, 12 या 7। सही जवाब क्या जाएगा? 11 रहेगा। ठीक है? 11 ऐसे जिले हैं जो कि दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती और इसे ही भू आवेष्टित जिले भी बोलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, एक नए आंकड़ों के आधार पर दंतेवाड़ा, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा और शक्ति, ये जो 11 जिले हैं जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। इसका मतलब है 22 ऐसे जिले हैं जो दूसरे राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है? अगला है 33वां जिला शक्ति का मातृत्व जिला कौन सा है?
अब देखो छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। अब 33 जिले में सबसे अंतिम का जो जिला है वहाँ शक्ति है। तो आपको ये बताना है कि शक्ति का मातृत्व जिला कौन सा है? ऑप्शन है बलौदाबाजार, महासमुंद, रायगढ़, जांजगीर चांपा। सही जवाब आ जाएगा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा शक्ति जिले का मातृत्व जिला है। अगला है राज्य में सीता लेखनी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो राज्य में सीता लेखनी की जो पहाड़ी है वहाँ कौन से जिले में स्थित है बताना है आपको। ऑप्शन है सरगुजा, सूरजपुर, जसपुर या कोरिया। सही जवाब आ जाएगा सूरजपुर रहेगा। सूरजपुर में है सीता लेखनी की पहाड़ी। अगला है वेदों में बस्तर का वर्णन किस नाम से किया गया? तो वेदों में बस्तर का वर्णन है वहाँ किस नाम से किया गया है? ऑप्शन है दक्षिण दिक, दक्षिण कोसल, अरण्य या दक्षिण अरण्य। सही जवाब क्या जाएगा? दक्षिण दिक रहेगा। ठीक है, दक्षिण दिक इसका आंसर सही रहेगा। अगले है छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्या बोला गया है? राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है छत्तीसगढ़ में? ऑप्शन क्या है? 2260 किलोमीटर, 1689 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर या 1999 किलोमीटर। सही जवाब आ जाएगा 2260 किलोमीटर, यानी कि 2260 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रदेश में कुल 9 प्रमुख स्थान चिन्हित किए गए हैं जिसे राज्य सरकार द्वारा, जैसे कि क्या है सीतामढ़ी हरचौका प्रथम स्थान पर है जो कि एमसीबी यानी कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। वहाँ से लेकर आपको सुकमा जिले के रामाराम तक से 9 जिले प्रमुख रूप से चिन्हांकित किए गए हैं जिनकी कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। अगला है किस ताम्रपत्र में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय तुल्य वंश की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है केसरी बेड़ा, राजिम, आरंग या पोड़ागढ़। सही जवाब क्या जाएगा? आरंग। आरंग के जो ताम्रपत्र मिले हैं, जो जानकारी मिला है उससे ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय तुल्य वंश की जानकारी मिलता है, यानी कि राष्ट्रीय तुल्य वंश यहाँ पर राज किया था। देखे तो यहाँ पर आरंग ताम्रपत्र जो भीमसेन द्वितीय द्वारा निर्मित है, छत्तीसगढ़ पर राज करने वाला यहाँ प्रथम राजवंश है और ये क्षेत्रीय राजवंश है। अगला है पाली में स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था? पाली में जो स्थित है शिव मंदिर, इनका जीर्णोद्धार कौन से शासक ने कराया था? ऑप्शन है महाशिव गुप्त, ययाति, जाजल्यदेव प्रथम, व्याघ्रराज, पृथ्वीदेव प्रथम। सही जवाब आ जाएगा जाजल्यदेव प्रथम रहेगा। अब जाजल्यदेव प्रथम कैसे रहेगा यहाँ पर देखते हैं। कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम द्वारा किया गया ये जो है जीर्णोद्धार किया गया, ठीक है। लेकिन इनके अगर निर्माण पूछता है तो बानवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा 9वीं सदी में पाली जो कि कोरबा में निर्माण कराया था। अगला है कलचुरी शासकों द्वारा बसाए गए नगर जो सुमिलित नहीं है चयन कीजिए। यहाँ पर जो 5 ऑप्शन दिया गया है इनमें से ये बताना है कि कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो सुमिलित नहीं हैं। इसका जो जवाब आ जाएगा ई नंबर सही रहेगा, यानी कि सभी सुमिलित है। जैसे कि क्या होता है कलिंग राज है, वहाँ तुम्बान नगर को स्थापित किया था। रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को स्थापित किया। जाजल्यदेव प्रथम ने जाजल्यपुर शहर यानी कि जांजगीर चांपा स्थापित किया। बहारेंद्र शाह ने छुरी कोसगई को निर्मित किया था, यानी कि इनका निर्माण किया था। अगला है लाल मिर्ची एवं आम की टहनी छत्तीसगढ़ की किस जनजाति विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था? तो आम की टहनी और लाल मिर्च कौन से छत्तीसगढ़ की जनजाति विद्रोह हुआ था उसका प्रतीक था? ऑप्शन है परलकोट का विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, तारापुर का विद्रोह या भूमकाल का विद्रोह। सही जवाब आ जाएगा भूमकाल का विद्रोह रहेगा। इसके बारे में देखते हैं 1910 में
वीर गुंडाधुर के समय यहाँ हुआ था। अगला है, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किस शासक को सेंट ऑफ जेरूसलम को की उपाधि दिया गया था? तो आपको ये बताना है कि ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे शासक थे जिनको सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दिया गया था? ऑप्शन है प्रवीण चंद्र भंजदेव, रुद्र प्रताप देव, दलपत देव, यहाँ पर दलपत रहेगा, और एक है अन्नम देव। इनमें से आंसर कौन सा सही रहेगा? रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दिया गया था और ये काकतीय वंश का शासक था और इनका जो शासनकाल है वह 1891 से 1921 तक चला है। अगला है, छत्तीसगढ़ के विधान पुरुष किसे कहा जाता है? बताना है छत्तीसगढ़ के विधान पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन है घनश्याम सिंह गुप्त है, बैरिस्टर छेदीलाल है, वामा राव लाखे है या ई राघवेंद्र राव है। सही जवाब क्या जाएगा? घनश्याम सिंह गुप्त रहेगा। ठीक है, घनश्याम सिंह गुप्त को छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष कहा जाता है। देखे थे इसके बारे में। दुर्ग जिले से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और यह आर्य समाज से जुड़े हुए थे। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं बताना है। मुख्यमंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री या प्रमुख सचिव। मुख्यमंत्री इसका आंसर सही रहेगा। देखे थे इसके बारे में। इनका गठन 2004 में किया गया था। अगला है, 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस जो मनाया जाता है वहाँ देश के कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ये रहेगा राजीव गांधी रहेगा। राजीव गांधी इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर जहां पर भारतीय ध्वज को फहराया है वहां कौन से संगठन है आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? स्पेस किड्स इंडिया, स्पेस जोन इंडिया, स्पेक्ट्रा एकेडमी या पेरियर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र। सही जवाब क्या जाएगा इनका? पहला नंबर रहेगा, स्पेस किड्स इंडिया रहेगा। अगला है, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किस जिले में घोषित किया गया था? बता रहे हैं, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किस जिले में घोषित किया गया था? ऑप्शन है बस्तर, कांकेर, बीजापुर, सूरजपुर। सही जवाब आ जाएगा बस्तर रहेगा। इसके बारे में देखते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बस्तर में है और इनकी स्थापना 22 जुलाई 1982 में किया गया था। अगला है, किस लोकसभा सीट में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे लोकसभा सीट है जिनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी कि शेड्यूल कास्ट है, एससी के लिए आरक्षित है। ऑप्शन यहाँ पर है सरगुजा, कांकेर, जांजगीर चांपा या कोरबा। सही जवाब आ जाएगा जांजगीर चांपा रहेगा। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे, इसे समझना। छत्तीसगढ़ में जो है लोकसभा सदस्यों की जो सीट है वहाँ 11 है, राज्यसभा की 5 है, विधानसभा की 90 है। ठीक है, प्लस एक और है एंग्लो इंडियन का। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? लोकसभा। तो लोकसभा की संख्या कितनी है? 11 है। अब क्या बोला गया है कि जो एससी है इनकी आरक्षित सीट कौन से है? तो जांजगीर चांपा रहेगा। और जांजगीर चांपा का अभी जो सांसद है वह कौन है? गुहाराम अजगले, जो कि भाजपा से है। ठीक है, अब देखो, अनुसूचित जनजाति में 4 आते हैं। कौन कौन से? सरगुजा, रायगढ़, कांकेर और बस्तर आता है। ठीक है, और अनुसूचित जाति में 1 सीट है और आरक्षित में कितना है? 6 सीट है। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन हुए थे? ऑप्शन है आलोक शुक्ला, मोहन शुक्ला, अरुण कुमार, सुनील राठौर। सही जवाब आ जाएगा मोहन शुक्ला रहेगा, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। तो अभी वर्तमान में कौन है? श्री अशोक जुनेजा है, जो कि 11वें क्रम का है। अगला है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जो सीजीपीएससी के चेयरमैन रहते हैं इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है या कानून मंत्री है?
सही जवाब आ जाएगा इनका राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, श्री प्रवीण वर्मा रहेगा। ठीक है, अभी जो है हाल ही में बदला है, इससे पहले कौन थे, सोनवानी जी थे। अगला है, छत्तीसगढ़ में अर उतो किससे संबंधित है? तो अर उतो किससे संबंधित है? पारंपरिक त्योहार से है, जन्म संस्कार से है, विवाह पद्धति से है, या जनजाति नृत्य से है? सही जवाब क्या जाएगा इनका, विवाह पद्धति रहेगा। ठीक है, विवाह पद्धति इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति द्वारा थापड़ी नृत्य किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के कौन सी जनजाति है जिसके द्वारा थापड़ी नृत्य किया जाता है? कोरको, कोरकू जनजाति है जिनके द्वारा थापड़ी नृत्य किया जाता है। अगला है, स्वर्गीय देवदास बंजारे किस विधा से संबंधित थे? आपको बताना है कि स्वर्गीय देवदास बंजारे किस विधा से संबंधित है। ऑप्शन है पंथी नृत्य है, बांस गीत है, देवार गीत है, या पंडवानी है। सही जवाब क्या जाएगा, पंथी नृत्य रहेगा। ठीक है, पंथी नृत्य से संबंधित है। पंथी नृत्य जो कि सतनामी समाज के द्वारा किया जाता है। नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। वाद्य यंत्र कौन होते हैं, मांदर, झांझ आदि होते हैं। अगला है, बस्तर में आंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है लोहा से, धातु से, मिट्टी से, या काष्ठ से। सही जवाब क्या जाएगा, काष्ठ रहेगा, यानी कि लकड़ी से निर्माण किया जाता है आंगा देवता का। अगला है, किस शासक के दरबार में महाकवि कालिदास छत्तीसगढ़ आए थे? तो कौन से ऐसे शासक हैं जिनके दरबार में महाकवि कालिदास आए थे? ऑप्शन है प्रवर सेन द्वितीय, पृथ्वी सेन द्वितीय, महेंद्र सेन हैं, या महाशिव गुप्त हैं। सही जवाब आ जाएगा प्रवर सेन द्वितीय रहेगा। ठीक है, ये आंसर सही रहेगा, प्रथम। अगला है, अच्छा यहाँ पर देखते हैं कि वाकटक वंश के शासक जो शासन काल में आए थे, यात्रा के दौरान सरगुजा जिले में जो सरगुजा जिले के रायगढ़ यानी कि रामगिरी की जो पहाड़ी है सरगुजा की, वहाँ पर रुका था, जहाँ पर मेघदूत ग्रंथ की रचना की थी और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा था। अगला है, पांडुवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? पांडुवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है उदयन, इंद्रबल, हर्षगुप्त, या तीव्रदेव। सही जवाब क्या जाएगा, उदयन रहेगा। उदयन जो कि पांडुवंश के आदि पुरुष हैं। इसके बारे में देखते हैं, आदि पुरुष एवं संस्थापक कहा जाता है उदयन को। कालंजर शिलालेख से यहाँ जानकारी मिलती है। अगर प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ में पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इंद्रबल रहेगा। राजधानी इनकी सिरपुर, जिसे चित्रांगतपुर भी कहा गया है, और इनका जो शासनकाल है वहाँ 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य है। अगला है, जांजगीर में विष्णु मंदिर जिसे कहा जाता है नकटा मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे नकटा मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, बहरेंद्र शाह, या रत्नदेव द्वितीय है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहां जाजलदेव प्रथम ने कराया था। और ये कौन से कलचुरी शासक थे? अगले है, मेरिया या मेड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन हुए थे? तो कौन हुए थे मेरिया या मेड़िया विद्रोह का नेतृत्वकर्ता? ऑप्शन है ध्रुवराम माड़िया, हिडिंबा माझी, अजमेर सिंह, या नागुलदुल्ला। सही जवाब आ जाएगा हिडिंबा माझी रहेगा। इन्होंने जो है मेरिया विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये दरअसल 18 से 1863 तक चला है। दंतेश्वरी मंदिर जो कि दंतेवाड़ा के जो नरबलि प्रथा होता था पहले ज़माने में, तो उसके विरोध में था, यानी कि ऐसा नहीं होना, बंद नहीं करना है, हमको करना है, ऐसा था। अगला है, छत्तीसगढ़ी नाटक घरौंदा के रचनाकार कौन हैं? छत्तीसगढ़ी जो रचनाकार हुए, नाटक हुए, उनके रचनाकार कौन है बताना है। घरौंदा के डॉक्टर शंकर शेष है, कि रामदयाल तिवारी है, या कृष्ण कुमार शर्मा है, या कपिल नाथ कश्यप हैं। सही जवाब आ जाएगा डॉक्टर शंकर शेष रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? तो निम्न में से कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है बताना है। सिहावा, कि गड़िया है, कि कलवारी है, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आ जाएगा कलवारी रहेगा। ठीक है, कलवारी जो कि राजनांदगांव जिले में स्थित है, और बाकी जैसे कि सिहावा है वहाँ नगरी से है, और गड़िया है वहाँ कांकेर से है। दोस्तों अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है।
तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैंने यहाँ पर जितना भी 30 प्रश्न बताए ना, वो आपको समय भी दिया था कि आप इसका आंसर सही बनाएँ, मतलब सही लगाकर देखना। तो निवेदन ये है कि जितना भी अगर आपसे सही बना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर मेरा 30 में से 25 सही है, या 30 में 30 सही है, या 30 में 10 सही है, जो भी रहेगा आप ज़रूर बताना। ऑप्शन क्या है कि असत्य कथन, सॉरी यहाँ पर प्रश्न क्या है, असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा है आपको ये भी बताना है। जैसे कि पहला क्या है, पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में है। दूसरा है तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है। तीसरा है चित्रकूट जलप्रपात सबसे बड़ा है। चौथा है रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। तो इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।